हेलो दोस्तों, मार्च 2022 में शॉपी ने दो बड़े मार्केट्स को क्विट कर दिया है। इसमें सबसे पहला मार्केट है फ्रेंच मार्केट और दूसरा मार्केट है इंडियन मार्केट। शॉपी ने फ्रेंच मार्केट को 6 ऑफ मार्च को क्लोज कर दिया है और इंडियन मार्केट को 29 ऑफ मार्च को क्लोज कर दिया है। अगर मैं बात करूं इंडियन और फ्रेंच मार्केट की, तो ये दोनों बहुत ही बड़े मार्केट है। कोई भी कंपनी, चाहे वो छोटी कंपनी है या फिर बड़ी कंपनी है, वो इन दोनों मार्केट्स में काम करने का सोचेगी ही सोचेगी। अगर मैं बात करूं अमेजोन की, वॉलमार्ट की, ईबे, इटजी, इन सभी कंपनीज का सबसे बड़ा मार्केट शेयर ये इन दोनों मार्केट से ही आता है और यहाँ पर ये सभी की सभी कंपनीज बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो शॉपी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि इन दोनों मार्केट को अच्छे से कवर कर सके, बट शॉपी ने ये दोनों मार्केट को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पे ये बात जरा समझ में नहीं आती है। फ्रेंच मार्केट के लिए शॉपी ने कहा है कि हमने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस मार्केट में स्टार्ट किया था, जो कि अब हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। वही इंडियन मार्केट के लिए कंपनी ने बताया है कि ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटीज की वजह से हम लोग इंडियन मार्केट को क्लोज कर रहे हैं। इसके अलावा काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स है जो कि अलग अलग अपने स्टेटमेंट दे रही है, तो उसको मैं वेरीफाई नहीं करता हूं और उसके बारे में मैं यहाँ पर बात भी नहीं करूंगा। बट जो कंपनी ने ऑफिशियली बताया है वो एक तो पायलट प्रोजेक्ट का बताया है और दूसरा जो ग्लोबल मार्केट अनसर्टिनिटी है उसका उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। बट ये दोनों मार्केट बहुत ही बड़े मार्केट है, तो यहां से क्विट करना थोड़ा सा डाइसी लगता है। पता नहीं क्यों शॉपी ने ऐसा किया है, बट जो भी हो, इससे काफी सारे लोगों को लॉस होने वाला है। इसमें सबसे पहला लॉस उन एम्प्लॉयज का है जिनकी जॉब्स जाने वाली है। दूसरा, इसमें लॉस उन सेलर्स का होगा जिनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ शॉपी से ही चल रहा था। जैसे बहुत सारे सेलर्स होंगे जिनका अमेजोन, किसी का फ्लिपकार्ट पे अच्छा चल रहा होगा, तो बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी होंगे जिनका सिर्फ शॉपी से ही अच्छा बिजनेस चल रहा था, तो उनको भी ये लॉस होने वाला है। इसके अलावा उन लोगों को सबसे बड़ा लॉस होने वाला है जिन्होंने अपना नया नया डिलीवरी फर्म स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग, जब शॉपी इंडिया में एंटर हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के फर्म स्टार्ट किए थे ताकि वो लोग शॉपी के डिलीवरी पार्टनर बन सके और उनके प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर सके। तो ऐसे काफी सारे लोग थे जिन्होंने अपना फर्म स्टार्ट किया था और इन लोगों ने लोन लेकर या कहीं से कुछ भी अरेंज करके अपने ये सब फर्म चालू किए थे और शॉपी ने इनको काफी अच्छे ऑफर्स भी दिए थे। बट अब शॉपी बंद हो रहा है तो शायद इन लोगों का काम भी खत्म होने वाला है, क्योंकि इनके पास मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरे ऑफर्स भी होंगे, तो डेफिनेटली इनका भी लॉस होने वाला है। और सबसे बड़ा लॉस जो होगा वो जो बायर्स है और जितने भी सेलर्स है उन सभी का होगा। सभी बायर्स और सभी सेलर्स का इसमें लॉस होने वाला है, क्योंकि कोई भी एक कंपनी जा रही है तो मार्केट में मोनोपोली या फिर डुओपोली आ जाती है। मोनोपोली और डुओपोली का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए मार्केट में या तो एक या फिर दो ही कंपनी है। जैसे यहाँ पे इंडियन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डुओपोली है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये दोनों पूरा का पूरा मार्केट कवर करके बैठे हैं। और एक मैं नॉर्मल आपको एग्जांपल देता हूं, सिम कार्ड मार्केट एक टाइम पे काफी बड़ा मार्केट था, यहाँ पर काफी सारी कंपनीज थी तो लोगों को डेटा बहुत ही सस्ता मिलता था। बट अब ये डुओपोली पे आ गया है तो डेटा वगैरह काफी महंगा हो गया है। तो सेम चीज ई कॉमर्स मार्केट में आती है। अगर मोनोपोली या डुओपोली चलती है तो कंपनियों की मनमानी चलती है, वो फिर जो बायर्स मार्केट होता है वो नहीं रह पाता। तो अगर शॉपी यहाँ पे इंडिया में रहता तो डेफिनेटली कंपटीशन इंक्रीज होता और इससे जो बायर्स को अच्छे ऑफर्स मिलते, कम रेट पे अच्छे प्रोडक्ट मिलती है, और जो सेलर्स है उनको कम कमीशन देना पड़ता, उनको काफी सारे कंपनीज की ओर से ऑफर मिलते, जैसा कि सिम कार्ड कंपनी पहले दिया करती थी। काफी सारे रिटेलर्स को जॉब देती थी, काफी सारे रिटेल आउटलेट्स भी ओपन हो गए थे। तो सेम चीज अप्लाई होती है ई कॉमर्स मार्केट में भी। तो अब अगेन डुओपोली पे आ गया है, जहां पे अगेन इंडियन मार्केट अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा डोमिनेट होगा। वही जो फ्रेंच का मार्केट है वो भी अमेजोन, उसके बाद ईबे, तो इनके द्वारा ही डोमिनेटेड है। तो दोनों ही मार्केट में ये सेम चीजें आने वाली है। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही।